पूरे 9 दर्शनों में ये भाई साहब अकेले हैं जो भौतिकवादी हैं, बाकी कोई भौतिकवादी नहीं है। पश्चिम में भरमार है भौतिकवादियों की, यहां पर नहीं। अब ये साहब क्या कह रहे हैं कि देखो भाई, जो तत्व है, अंतिम सत्ताएं हैं, 4 हैं। पृथिव्यप तेजो वायु ऋति, संस्कृत में से तोड़ेंगे तो पृथ्वी, ये अप जो है इसको बोलते हैं पानी, आप यानी जल, तेज का मतलब अग्नि, वायु का मतलब वायु, ऋति ये वायु इति है यानी इतने ही हैं तत्वानी। 4 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। अब आपके मन में आता होगा 5 सुने थे हमने तो, आपने कहीं शब्द सुने 5 महाभूत? भारत के लोगों की सामान्य धारणा है कि 5 महाभूत होते हैं। तुलसीदास जी ने इस बात को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति क्या है? मिट्टी है, पृथ्वी है। जल क्या है? पानी है। क्षिति जल, वायु, वायु तो है ही। गगन यानी आकाश, समीरा मतलब हवा। क्षिति जल पावक है, पावक मतलब अग्नि हो गई। अब ये कह रहे हैं कि 4 महाभूत हैं। क्यों? आपको पृथ्वी दिखती है, आपको जल दिखता है, फील होता है, दिखता भी है, टच करेंगे फील हो जाएगा। अग्नि ठीक से फील होती है, दिखती भी नहीं तो लगा के देख लीजिए, एकदम खड़क से फील हो जाती है ना। वायु भी फील होती है, कभी आंधी वांधी में निकली है देखिए, उड़ लगता है कि उड़ ना जाए, तो ठीक से फील होती है। लेकिन एक है आकाश, आकाश फील नहीं होता। आप कितना भी ताकत लगा लीजिए, आप देखिए ऊपर। अच्छा, आकाश और स्पेस को अभी के लिए एक मान लीजिए, हालांकि दर्शन में इनको भी अलग माना जाता है। ठीक है, अभी के लिए मान लीजिए आकाश मतलब स्पेस, समझने के लिए। स्पेस कहाँ है? केवल वहां नहीं है स्पेस, हमारे बीच में भी स्पेस ही है। तो आपके मेरे बीच में जितना भी गैप है वो स्पेस है। आप में से किसी में दम हो तो स्पेस को देख के दिखा दीजिए। आप स्पेस को नहीं देख सकते, आप स्पेस में चीजों को देख सकते हैं, आप स्पेस को नहीं देख सकते। स्पेस में कुछ होगा तो नजर आ जाएगा। प्योर स्पेस परसेप्टेबल नहीं है, प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। और क्योंकि भाई साहब पहले बोल चुके हैं कि प्रत्यक्ष को ही मानेंगे, तो जो प्रत्यक्ष नहीं होता कैसे मान लें? तो इन्होंने कहा 4 महाभूत होते हैं, 5 नहीं होते हैं, 4 महाभूत होते हैं। आकाश कोई महाभूत नहीं है। आकाश को लेके पूरे इंडियन, पूरी वेस्टर्न फिलोसफी में बहुत डिबेट्स हैं कि आकाश को महाभूत माने कि ना माने। इंटरेस्टिंग बात है, ठीक इसी समय ग्रीस में, यूनान में एक दार्शनिक हुआ एम्पेडोक्लीज। वहां के लोग बोलते हैं ग्रीस में कि एम्पेडोक्लीज वॉज पाकुद कत्तायन ऑफ इंडिया। पाकुद कत्तायन, मैंने नाम बोला थोड़ी देर पहले, पाकुद कत्तायन। वो भी ये बोल रहे हैं कि 4 महाभूत होते हैं। चारवाक भी 4 बोल रहे हैं, अजित केशकम्बली भी 4 बोल रहे हैं, एम्पेडोक्लिस वहां 4 बोल रहे हैं, यही 4। आकाश को वो ही नहीं मान रहा, उसको भी नहीं दिख रहा आकाश, कैसे माने? ये मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये कि दुनिया की हर सभ्यता में जब लोग जिज्ञासु होते हैं, सेम प्रॉब्लम्स झेलते हैं, सेम प्रॉब्लम्स में कई बार सेम सॉल्यूशंस पे भी आते हैं। पर चारवाक रिजिड है कि हम तो 4 ही मानेंगे, 5 नहीं मानेंगे, बातें खत्म हो गई। अब देखिए असली सवाल इसके बाद ही आएगा कि मान लीजिए कि 4 है, ठीक है, आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि ये 4 मिलते कैसे हैं। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि इन चारों के मिलने से हर चीज बनती है। बहुत ही प्लेन एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही सरल किस्म की व्याख्या है, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें है नहीं जितनी दर्शन में चाहिए होती है, थोड़ी ज्यादा सिंपल हो गई है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई 4 महाभूत है, उनके मिलने से अलग अलग अनुपात में उससे लकड़ी बन जाती है, उससे लोहा बन जाता है, उसी से इंसान बन जाते हैं, उसी से बकरे भैंसे उल्लू सब बन जाते हैं, अलग अलग प्रपोर्शन में मिलने से बन जाते हैं। तो एक सवाल तो बताना पड़ेगा, मिलाता कौन है? कोई तो मिलाएगा इनको। अब मिलाता कौन है, इस प्रश्न के उत्तर में कई लोग उछल के बोलते हैं भगवान जी मिलाते हैं। जैसे न्याय दर्शन बोलता है ईश्वर मिलाता है, ईश्वर निमित्त कारण है। ये कह रहे हैं ना, कोई नहीं मिलाता है। इन महाभूतों का स्वभाव ही ऐसा है कि वो अपने आप मिल जाते हैं। इसको बोलते हैं स्वभाववाद या नेचुरलिज्म। ये जो 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं, इनकी नेचर ही है कि ये अपने आप मिलते रहते हैं। मिलाने के लिए किसी और के, जैन दर्शन ने भी ये कहा कि कोई मिलाने के लिए नहीं चाहिए हमें।
जैन फिलोसफी परमाणुओं को मानती है, लेकिन परमाणु मिलते कैसे हैं? अपने आप मिलते हैं, उसके लिए ईश्वर चाहिए नहीं उनको, अपने आप मिल जाते हैं। यही बात पश्चिम में डेमोक्रेटस इसी समय कह रहा है कि परमाणु हैं, अपने आप मिलते हैं। ये भी कह रहे हैं अपने आप मिलते हैं। तो ये अपने आप हो जाता है सब कुछ। और किसी ने इनसे पूछा कि यार ये बताओ ना, फिर इंसान अलग टाइप का है, बाकी एनिमल्स अलग टाइप के हैं, लोहा लकड़ी अलग टाइप के। बोले अनुपात, थोड़ा अनुपात चेंज हो जाता है, प्रोपोर्शन, बस उससे होता है। तुम्हारा अनुपात थोड़ा खराब था, हमारे ज़्यादा अच्छा, तुमसे देखो हम ज़्यादा अच्छा सोच पा रहे हैं। तुम्हारा प्रोपोर्शन थोड़ा खराब है, तुम कम सोच पाते हो। छह घमंडी एक नंबर के, खूब एग्रेशन में सबका भूत बना देते थे, जो उनके सामने आता था उस तरह से बात करते थे। दर्शन में कुछ लोग मानते दुनिया ईश्वर ने बनाई है, इसको बोलते क्रिएशनिज्म, कि किसी खास प्रयोजन से, पर्पस से दुनिया ईश्वर ने बनाई। यह है क्रिएशनिज्म या सृष्टिवाद। कुछ लोग मानते हैं ना, अपने आप बन गई बाई चांस। जो बोलते हैं अपने आप बन गई, उनको बोलते हैं मैकेनिकल थियरी, यांत्रिक सिद्धांत। चारवाक लोग मैकेनिकल थियरी के समर्थक हैं, मैकेनिज्म के समर्थक हैं। ये उनका जगत के बारे में, पृथ्वी के बारे में, संसार के बारे में विचार था। दिक्कत आती है आत्मा में। सबसे मुश्किल टॉपिक क्या होता है? आत्मा। इनसे पूछो ईश्वर, तो ईश्वर तो है ही नहीं, क्योंकि वे दिखता ही नहीं है। ना ईश्वर को देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना उसकी स्मेल आती है। तो सीधी सी बात है, जो पांच इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, इनके हिसाब से उसकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो ईश्वर को नहीं मानते हैं। आत्मा पे आके मामला फंस जाता है, और आत्मा पे आके आपका मामला भी फंस जाता है बार बार। आप सबको बड़ी जिज्ञासा है कि पता लग जाए फाइनली, और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मुझे भी नहीं पता है। तो मैं तो सिर्फ ये बताऊंगा, जैसे आत्मा में मेरी इच्छा है कि एक बार हम 3 घंटे डिस्कशन आत्मा पे ही करेंगे। दुनिया के सारे फिलोसफर्स के ग्रुप्स ने क्या क्या कहा, सारे धर्मों ने क्या कहा, विज्ञान क्या कह रहा है। और मेरी आस्था ये है कि इसका अंतिम उत्तर विज्ञान देगा, ना कि धर्म या दर्शन देने वाला है। और विज्ञान काफी नजदीक पहुंच चुका है। अब काफी नजदीक के बाद भी दूरी कितनी है कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, वो लोग काफी आगे तक पहुंच पा रहे हैं। और न्यूरो साइंस शायद इसका सबसे सटीक जवाब देने वाली है भविष्य में। न्यूरो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स बहुत कमाल के हैं, जो ब्रेन को और जो पूरा हमारा न्यूरल सिस्टम है उसको स्टडी करते हैं। क्योंकि आत्मा का विचार क्यों आया होगा, अगर आप यहां से शुरू करेंगे तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते चले जाएंगे। आज उतना विस्तार में नहीं जाते, आज सिर्फ इस कंटेक्स्ट में समझते हैं। आप सबको ये भरोसा है कि आपके पास आत्मा है, क्योंकि भारत में जनरली सबको ये भरोसा है कि हमारे पास आत्मा है। ठीक, रखिए भरोसा, उसमें तनाव नहीं लेना है, रखिए भरोसा। पर ये समझते हैं कि इन्होंने इस बारे में क्या कहा और बाकी लोग क्या कहते हैं। भारत के 9 में से 7 दर्शनों को यह भरोसा है कि आत्मा होती है। 7 आउट ऑफ 9 कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस बात से कि चलो काफी लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, है ना। 2 कहते हैं कि ना, आत्मा नहीं होती है। एक तो चारवाक कहता है आत्मा नहीं होती है, एक बुद्धिज्म कहता है कि आत्मा नहीं होती है। बुद्धिज्म क्या बोलता है कि कुछ नहीं है, चेतना का प्रवाह होता है सिर्फ, इट्स लाइक ए फ्लो। जैसे बिजली की तार में करंट नाम की वस्तु नहीं है, करंट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। उस फ्लो को आप वस्तु मान लेंगे तो आपकी मिस्टेक है। ऐसे चेतना का फ्लो है, उस फ्लो को आप नाम दे देंगे आत्मा का तो आपकी मिस्टेक है। कोई आत्मा नाम की वस्तु नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्सटेंस या द्रव्य नहीं है, एक फ्लो ही है। उसी फ्लो को लोग आत्मा कह देते हैं। ये तो और कह रहे हैं कि वो भी नहीं है, बेकार की बात है। और बाकी 7 लोग जो हैं वो सातों मानते हैं कि आत्मा होती है। इससे हमें बहुत सुकून मिलता है, इससे हमारी आत्मा को बहुत सुकून मिलता है कि भाई आत्मा है, बड़ा भरोसा रहता है। और पर दुख की बात यह है कि इन 7 की आत्मा की धारणा एक जैसी नहीं है। इनमें से कुछ मानते हैं कि आत्मा मूल रूप में चेतन है, कुछ मानते हैं आत्मा में चेतना बाद में आती है, चली जाती है। वो सब कहानियां अलग हैं, आगे चल के समझेंगे। तो ये भी मत सोचिएगा ये सारे एक बात मानते हैं, इनमें भी डिफरेंसेस हैं, पर एक सहमति इन सब में है कि आत्मा होती है। चारवाक क्या कह रहे हैं? चारवाक अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। इन्हें किसी से फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कितना भी ज्ञान की बात करे हंसते रहते हैं जोर जोर से। आप सोचिए कोई आके आपको 2 घंटा ज्ञान की बात करे और आप मुस्कुराते रहें, और आपने ज्ञान की खूब बात की, फिर आपने पूछा आप लोगों को समझ आया, और कोई आपसे उठ के बोले बड़ा मजा आया। आप अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी कर लेते हैं, आपने खूब हंसाया,
जबकि आप सीरियस बात कर रहे थे। तो चारवाकों को ये हाल था, कोई इनके सामने ज्ञान दे मुस्कुराते थे, बाद में हंसते थे, क्या तुम ये मजाक करते हो यार, जोकर टाइप के लोग हो। इनका तेवर ऐसा था, हमेशा आक्रामक, और इसलिए इनके खिलाफ भी आक्रामकता ठीक ठाक होती थी। ये कह रहे हैं आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती भाई। आत्मा क्या होती है? चैतन्य विशिष्टो देह एव आत्मा। चेतना से युक्त शरीर ही आत्मा होती है। चैतन्य विशिष्टो देह। मैं सारे संस्कृत सूत्र लाऊं जानबूझ के, कि आप ये ना सोचे कि मैं गप मार रहा हूं, है ना। ये उनके सारे सूत्र हैं, सर्वदर्शन संग्रह में सारे संकलित है, वहीं से लेके आया हूं। मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ाते हुए कभी ये सूत्र नहीं देखा है बच्चों को इतना विस्तार में, पर मुझे लग रहा है यूट्यूब पे हमले ज़्यादा होते हैं हर बात पे, तो यहाँ कम से कम प्रमाण रहे। तो प्रमाण के बाद हमला हो तो ठीक है, लेकिन बिना प्रमाण के हमला हो तो थोड़ा खराब लगता है ना। प्रमाण के साथ बात होनी चाहिए। और मेरा तो पर्पज़ ये है कि सोचने समझने की, तथ्यों के साथ बात करने की संस्कृति विकसित हो। हवा में बात करने की जो आदत है वो कम हो, खराब आदत अच्छी बात नहीं। चैतन्य विशिष्टो देह एवं आत्मा। चैतन्य से युक्त शरीर ही आत्मा है। कितनी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं कि शरीर ही आत्मा है। बस शरीर कौन सी? जिसमें चैतन्य है, चेतना है। मर गए तो चेतना खत्म हो गई, जिंदा है तो चेतना है। अब ये गलती क्या कर रहे हैं, चेतना को प्राण का समानार्थक मान रहे हैं, जबकि चेतना केवल प्राण नहीं होता है। गलत फहमी इनको हो रही है। इस पर बाद में बात करेंगे विस्तार में, मैं हल्का हल्का संकेत करके आगे बढ़ता हूं। जब तक जिंदा है चेतना रहती है, मर गए चेतना नहीं रहती है। इसका मतलब चेतना क्या है? जिंदा शरीर की विशेषता है, बस। तो लोगों ने कहा तो बात तो बड़ी गड़बड़ कर रहे हो, लेकिन ये बताओ, अगर तुम इतने सियाने हो तो ये बताओ कि शरीर तो है भौतिक। भौतिक का मतलब क्या होता है? जिसको आप देख सकें, छू सकें,